हेलो स्टूडेंट्स, वही हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे। तो लेक्चर सेकंड जो हमारा बनाया है उसमें देखते हैं हम। मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे, ठीक है, कि इनकी क्या करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कि जो कोस इनवर्स या टेन इनवर्स -√3 है, भाई इससे जो पहली वीडियो थी, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि अगर नेगेटिव में हमारे पास हो क्वेश्चन तो वो कैसे फाइंड होगी, ठीक है। तो पहले हम टेन इनवर्स का देखते हैं। वही करना क्या है, स्टार्टिंग कहां से करनी है? लेट टेन इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। किसके इक्वल माना? थीटा के। यानी कि टेन थीटा मेरा क्या आ गया? -√3। क्या आ गया? -√3। अब नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। √3 देखते हैं। √3 की वैल्यू कितने पे होती है? 10 में। √3 की वैल्यू, जो √3 वैल्यू होती है वो टेंजेंट कितने पे होती है? वो होती है 60 पे, यानी कि π/3 पे। किस पे होती है? π/3। 10 π/3 इज इक्वल टू √3, ठीक है भाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू -10 π/3, ठीक है। अब इस माइनस साइन का क्या करें? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि -10 थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस थीटा। क्या देखना, जो 10 में माइनस होता है बाहर, वो एज इट इज एंगल के साथ चला जाता है हमारा, ठीक है। साइन में जाता है, 10 में जाता है, यानी कि 10 थीटा को 10 माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या लिख लेंगे? 10 थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस π/3, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -π/3, ठीक है भाई। अब इसको अगर हम दूसरे वे से देखना चाहें, प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसे ना करके हम क्वाड्रेंट चेंज करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है ना। उस पार्ट में जो करवाऊंगा आप सेम फंडा इसमें भी लगा सकते हो। अगर आपको माइंड में नहीं आ रही है याद कि जो -10 थीटा है वो 10 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो भी ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो देखना वो कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या था सेकंड क्वेश्चन? मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। यानी कि तो वही लेट कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो मेरा कोस थीटा किसके इक्वल आया? -1/2 के, ठीक है। अब कोस थीटा 1/2 के इक्वल आया तो माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। माइनस को हमने नेग्लेक्ट किया तो मेरी वैल्यू क्या आई? 1/2। अब 1/2 वैल्यू होती कहां पे? 1/2 जो वैल्यू होती है कोस में कहां पे होती है? वो होती है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, है ना। अब हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कोस होता है, मैंने नेगेटिव वैल्यू देखनी है ना, नेगेटिव वैल्यू कोस कहां कहां होता है? यानी कि सेकंड में होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है। कोस है जो हमारा कौन सी क्वाड्रेंट? सेकंड और थर्ड में। यानी कि जो कोस की 1/2 वैल्यू है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएं तो नेगेटिव आएगी, थर्ड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव। अब अगर मैं 90 प्लस या माइनस करता हूं, अगर मैं 90 प्लस या माइनस करता हूं तो मेरी क्या होगी? वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 180 प्लस या माइनस करता हूं, 180 प्लस या माइनस करता हूं, तो मेरी कोस तो एज इट इज रहेगा और सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज होगी। उसके लिए क्या करेंगे कि कोस
π/3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और cos π-π/3 इज इक्वल टू -1/2। क्या लिखा मैंने? cos π-π/3 इज इक्वल टू -1/2। क्यों? अगर मैं पाई में से माइनस कर रहा हूं π/3 को, तो मैं आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड में हमारा कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π-π/3। ठीक है, अब कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग वैल्यू क्या आई? π-π/3 दैट इज 2π/3। ठीक है भाई, क्या किया कि हमने इसका क्वाड्रेंट चेंज कर लिया। ठीक है ना, आप ऐसे ही टेंजेंट में भी क्वाड्रेंट चेंज करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो इसकी नेक्स्ट टाइप है, हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है अभी। क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज कंप्लीट की क्या आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी। tan इनवर्स 1 यानी कि लेट किया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली भाई जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, सबकी तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहां से मेरी थीटा की वैल्यू क्या आई? π/4। ठीक है, फिर मैंने किया क्या? कोस इनवर्स -1/2, उसकी कितनी आएगी? 2π/3। भाई अभी लास्ट सोल्व किया था कोस इनवर्स -1/2 को तो। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 क्या आएगा? मैंने आपको बताया था कि साइन जो माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। ठीक है ना, जब हम 10 का क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने बोला था कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। ठीक है, यानी कि अगर मैं साइन 1/2 की वैल्यू देखूं, यानी कि ये जो माइनस का साइन है, अगर मैं इसको यहां रिप्लेस कर दूं तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वैल्यूज क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी नेगेटिव π/3, नहीं π/6, क्योंकि 30 डिग्री पे होती है। ठीक है ना भाई, क्या होती है? 30 डिग्री। 1/2 वैल्यू वो आप टेबल में चेक कर लेना। ठीक है, अब लिखना कैसे है भाई? tan 1/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई है? π/4 प्लस कोस इनवर्स वाले की क्या आई है? 2π/3। ठीक है ना, और उसकी -π/6। भाई तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 12, 4 3 जा 12 यानी कि 3π प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8π माइनस 6 2 जा 2π। ऐड करेंगे 9π/11 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3π/4। ठीक है, क्या आंसर आ गया मेरा? 3π/4। ठीक है भाई।